अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वाला आली का वसाबी का या सय्यदी या हबीबुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is सर ताहिर। डी स्टूडेंट, जैसा कि आप पता है कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह के करम और फजल से हमने एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के इंशाल्लाह मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस करूंगा वो इंशाल्लाह अभी मैं थोड़े टाइम बाद बताता हूं आपको। तो इसके पहले मैं अब क्वेश्चन से आपको बता दूं कि आज मैंने कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन करना है। मैंने यहाँ लिखा हुआ एक्सप्लेन द चेंज इन डिमांड, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। ये डिस्कशन इंशाल्लाह 3 लेक्चर के अंदर मेरी होगी। क्वान्टिटी डिमांडेड है, एक्सपेंशन है और कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड है। तो आज हम चेंज इन डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी 2 टाइप्स हैं बेटा, उसकी इंशाल्लाह इसमें से एक टाइप को आज इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। फर्दर इंशाल्लाह यूट्यूब पे मेरे सारे लेक्चर इसके आते चले जाएंगे। चलता जो चेंज इन डिमांड की तरफ। फर्स्ट जो पॉइंट है बेटा, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड, ठीक है बेटा, कि चेंज कैसे होती है डिमांड बेटा। इसके 2 टाइप्स हैं बेटा। फर्स्ट टाइप जो है इसका, उसको लिख लिया जाए। फर्स्ट टाइप जो है मूवमेंट ऑफ डिमांड। मूवमेंट ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन आर या एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा। और सेकंड जो पॉइंट है वो शिफ्ट इन डिमांड। ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज जो डिस्कस करेंगे वो है मूवमेंट ऑफ डिमांड। लिखता हूं टॉपिक यहां पे, मूवमेंट ऑफ डिमांड। मूवमेंट ऑफ डिमांड। मूवमेंट डिमांड का आपस में 2 चीजों के साथ रिलेशन है बेटा। फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकंड वन इज क्वांटिटी डिमांडेड। उससे बनने वाला जो कर्व होगा वो होगा मूवमेंट ऑफ डिमांड। जो मैंने बोला वो लिख भी देता हूं यहां पे। द डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व, relationship between price and quantity demanded ठीक है ऑफ कमोडिटी, ऑफ कमोडिटी। ठीक है जी। द मूवमेंट ऑफ दिस कर्व, द मूवमेंट of this curve is known as movement demand curve। movement demand ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमने जो डिस्कशन करनी है एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड से मुराद क्या होता है? नाम से ही जाहिर है कि डिमांड का इजाफा, डिमांड में इजाफा। ठीक हो गया।
चलता हूँ जी टॉपिक अगर मैंने दूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पॉइंट नंबर 1 जी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कि डिमांड में क्या हुआ, इजाफा हुआ, एक्सपेंड हुई। इसमें क्या करना है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रिमेन कांस्टेंट बट द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज। ठीक है, कि इसमें क्या होगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा उसमें क्या होगा, इंक्रीज होएगा। इज कॉल्ड अ एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कि क्वांटिटी डिमांड जो प्राइस है वो बेटा क्या रहेगी, आपके पास डिक्रीज होएगी। ठीक हो गया, और जो प्राइस है वो क्या होगा, आपका डिमांड वो क्या होगी, इंक्रीज। प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज। लिख देता हूं, द प्राइस ऑफ, when the price of the commodity decrease but the quantity demanded इंक्रीज। जो प्राइस है बेटा वो क्या होगी, आपकी कमी होएगी, और जो डिमांड है उसमें इजाफा होगा। इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा कि इसके अंदर प्राइस की कमी होगी और क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो गया, वो क्या होगी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसको टेबल और डायग्राम के जरिए भी समझेंगे ये कैसे होता है। जी बेटा, हेडिंग देता हूं मैं यहां पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, इसमें लिखेंगे व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, अब इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इंक्रीज बट द क्वांटिटी डिमांडेड इसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज हुआ, और इसमें क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, डिक्रीज। इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, प्राइस क्या होगी, आपके पास इंक्रीज करेगी, और जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज करेगी, वो कौन सा होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। इसको बेटा टेबल से देख लेते हैं कि टेबल में कैसे लिखेंगे। टेबल लिख लेते हैं, सॉरी टेबल बना लेते हैं इसका बेटा। टेबल में क्या करेंगे कि आपके पास टेबल है, ये टेबल बेटा आपके पास, यहां पर क्या लिखेंगे, पी एक्स, ये क्यू एक्स बेटा। प्राइस में क्या होगा, इंक्रीज हो रही है, ठीक हो गया, और जो आपके पास
क्वांटिटी डिमांडेड होगी बेटा, उसमें क्या होगा, चेंजिंग आएगी, यानी कि उसमें डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस 1 रुपये है तो डिमांड बेटा यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 kg है। अगर प्राइस 2 रुपये है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, 8 kg। 3 पे प्राइस की तो ये कितना होगा, 6 kg। 6 से कम हो गए 4 kg बेटा, मज़ीद कम हो गए 2 kg पे आ जाएगी। यानी कि इस टेबल के अंदर हमें ये जाहिर हो रहा है कि प्राइस में इजाफा हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या होगा, कमी होगी। अब इसको हमने ये जाहिर करना टेबल के अंदर, ये तो हमने बता दिया कि प्राइस में इजाफा, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगी, कमी हो रही है। बट हम टेबल के अंदर अब हमने ये बताना है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो कर्व है वो किस तरफ होगा। डायग्राम की तरफ देखता हूँ मैं। डायग्राम बेटा, डायग्राम आपके पास ये जो आपसे लाइन बना वाई एक्सिस पे बेटा, ये आपके पास प्राइस होगी, ठीक हो गया। और यहाँ से ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ बेटा, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये होगा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेटा देखें रुपीस जो है वो यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट 0 से है, फिर बेटा 1, फिर 2, फिर 3, 4 एंड 5 बेटा। अब क्वांटिटी डिमांडेड की तरफ आ जाए तो इसमें पहला जो पॉइंट बेटा बनता है 2 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड 10 से बेटा। अगर वो 1 रुपये स्पेंड करता है, डिमांड उसकी कितनी है, 10 रुपीज़ है, तो 1 से कहाँ पे जाएगा, शिफ्ट करेंगे बेटा, यहाँ से इस तरह चली जाएगी आपकी। कैसे जी, ये ऐसे कर्व जा रही है आपकी बेटा, ठीक है जी। अगर 2 पे है तो 8 स्पेंड करता है बेटा, तो इसमें 2 पे चलेंगे तो 8 पे बेटा, यहाँ पे 2 बेटा। फिर 3 पे जाएगा तो 3 पे कितना होगा, 6 पे। मूव करता करता बेटा जो कर्व है वो 6 पे आ जाएगा। अगर वो 3 पे है बेटा तो इसका कर्व कितना हो जाएगा, यहाँ मूव करेगा, थोड़ा आगे मूव करेगा। 5 पे है तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, यहाँ पे कर्व करेगा, ठीक है बेटा। अब स्लोप की तरफ अगर मैं आऊँ तो ये डिमांड कर्व का मैं स्लोप नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है बेटा, तो मैं ऐसे कर्व बना लेता हूँ इसकी। ये जो कर्व है ना बेटा, जो बनाया डिमांड कर्व, ये इसके साथ टच होना चाहिए, इसके कॉर्नर के साथ, ठीक हो गया। ये डी आ जाएगा, ये डी यानी कि डिमांड कर्व बेटा। अब इसके अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्शन बतानी है और एक्सपेंशन बतानी है। एक्सपेंशन मुराद है कि डिमांड में इजाफा हो रहा है, कि डिमांड आपकी ये है तो इस तरह एक ही लाइन के अंदर वो उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, यानी कि डिमांड कर्व जो होगा ना आपका एक्सपेंशन बेटा, वो ये होगा। एक्सपेंशन का जो कर्व होगा बेटा वो नीचे डाउनफॉल की तरफ होगा, मगर वो इंक्रीज होगी एक ही लाइन के ऊपर, ठीक हो रहा है, क्योंकि डिमांड में इजाफा हो रहा है पहले 6 पे इस तरह चली जा रही है, ठीक है जी। ये जो इधर की है ना डिमांड कर्व, तो वो उसको कहेंगे, ये स्लोप होती है उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन। और जो ये जो कर्व होता है बेटा ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, यानी कि मैं बनाता हूँ यहाँ से ऐसे, तो बेटा इसको जो कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। इस कर्व को कहते हैं एक्सपेंशन डिमांड कर्व, और इसको जो ऊपर की तरफ मूव हो रही है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड कर्व। उम्मीद है बेटा ये आपके सामने जो लेक्चर आज दिया गया है आपकी समातों ने ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट बताए चेंज डिमांड की, उसके बाद मैंने मूवमेंट ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन को डिस्कस किया। मूवमेंट डिमांड की डेफिनेशन मैंने लिखी, उसके बाद मैंने एक्सपेंशन को ब्रीफ किया, उसकी डेफिनेशन लिखी,
कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखी और इसको ब्रीफ किया टेबल की मदद से और डायग्राम की मदद से। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर होगा वो आपका होगा शिफ्ट एंड डिमांड पे। इसकी भी 2 पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह, इसके भी 2 लेक्चर बनेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये जो गुफ्तगू की आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड की होगी। जिनकी ने वफा की तो इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल ताहिर लर्निंग ऑफ इकनॉमिक्स पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।